हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में ऐसा क्या पढ़ें जिससे अच्छे से मार्क्स सिक्योर हो जाएं एंड आप इजीली पास हो जाएं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उसे भी ज्वाइन कर लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि उसके अंदर मैं छोटे छोटे डाउट्स आपके हैंड टू हैंड ही क्लियर कर देता हूँ। तो जल्दी से आप उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से वीडियो पॉज करके अपना स्टडी मटेरियल लेके आओ एंड एक पेंसिल भी लेके आओ, जिससे जो भी बताता जा रहा हूँ वो टिक कर लो एंड उस हिसाब से पढ़ो, जिससे अच्छे से क्लियरली पास हो सको। ठीक है। अब मैं तुम्हारी बात करूँ अकाउंटिंग वाले पोर्शन की, तो सबसे पहले तुम पेज खोलोगे तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज पे ही तुम्हें दिखेगा कि 3 पार्ट्स में अकाउंटिंग तुम्हारी क्लासीफाई हो रही है। एक अकाउंटिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन और फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जितना तुम कर लो पेपर में सफिशिएंट हो जाए, वो क्या है कि सबसे पहले तुम ये अकाउंटिंग बेसिक्स वाले जो सारे चैप्टर्स हैं इनको तुम अच्छे से कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि इसकी अगर मार्क्स वाइज भी बात करूँ तो 35 नंबर का है। अगर तुम 35 नंबर इसे अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे 35 नंबर पक्के हो जाते हैं। एंड दूसरा, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड इन सब चैप्टर्स की बात करूँ तो ये सारे चैप्टर्स इतने बड़े लेंथी भी नहीं हैं। इसे तुम करते हो तो छोटे छोटे चैप्टर्स ही जल्दी जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले तुम इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को निपटाओगे। उसमें भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स करोगे? सबसे पहले तो तुम अकाउंटिंग वाला पोर्शन कर लोगे कि अकाउंटिंग क्या है, उसका बेसिक सब चीज़ जान लोगे। ठीक है। उसके बाद तुम करोगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशन, क्योंकि इससे भी तुम्हें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, क्योंकि पेपर में तुमसे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हमने एक मशीन खरीदी तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, बताओ कैपिटल ट्रांजैक्शन है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, वो कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कैपिटल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सबसे पहले पढ़ना। सब्सिडरी बुक्स इसके बाद जो आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी वो तुमसे पूछेगा कि इसकी एंट्री किस बुक के थ्रू होगी। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर्स वो तुमसे पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। डेप्रिशिएशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं इसको तुम अच्छे से कर लो। बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, इतने बड़े कोई लेंथी नहीं है कि जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। जल्दी हो जाएंगे एंड जल्दी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद तुम कौन से 2 चैप्टर उठाओगे? वो है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। अब कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे तुम्हें पेपर में लगेगा कि इससे यार अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे पेपर में। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, इसमें तुम अकाउंटिंग में देखोगे ये सारे चैप्टर तुम पढ़ चुके हो पहले, बट ये 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े थे पहले। तो कुछ ना कुछ नए चैप्टर्स तो भाई ऐसे देखने के लिए तो है नहीं। इस नए चैप्टर्स में से ही तो क्वेश्चन देगा वो तुम्हें अच्छे खासे। तो इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से तुम पढ़ लोगे। ठीक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी पढ़ लोगे, बट इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है। तो इसको कर लेते हो तो तुम्हारे 20 से 25 नंबर इससे आ जाते हैं। ठीक है। अब तुम्हारी बात करूँ फाइनल अकाउंट्स में, तो फाइनल अकाउंट्स में तुम जाना सबसे पहले एनपीओ पे। अब एनपीओ पे तुम जा रहे हो तो ये सबसे लेंदी चैप्टर्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई अब तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस करना कम करना, ज़्यादा फोकस करना छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर। जैसे एनपीओ की बात करूं, सब्सक्रिप्शन, स्टॉक निकालना, या किसी जैसे फंड आया तो उस फंड का कैसे ट्रीटमेंट होगा, उस वो किस जगह जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर से मिलेंगे। तो फोकस करना इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। बड़े क्वेश्चन थोड़े कम करना, फोकस करना छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर। ठीक है। एंड सेकंड बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग की, तो इसके अंदर जो बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट है, ये जैसे जो ट्रायल बैलेंस है उसके बाहर जो एडजस्टमेंट है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो किस किस जगह जाते हैं, तो वही तुम समझते हो तो पेपर में उसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तो तुम इन दोनों चैप्टर तुम्हें समझ आया होगा किस तरीके से पढ़ना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो बात करूँ कॉस्ट की, तो उससे पहले तुम देखो तुम्हारी अकाउंटिंग में जो तुम्हारे 80 नंबर थे उसमें तुम 60 से 65 नंबर इजीली ले आए हो, जैसा मैंने बताया। अगर तुम उस तरीके से करते हो तो अब कॉस्टिंग तुम्हारे 20 पेज हैं, 20 पेज,
तुम इजीली अच्छे से पढ़ सकते हो। बट उस 20 पेजों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जिस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, जिससे सिर्फ तुम उतना ही पढ़ लो तो वो पेपर में आराम से आ जाए, तुम अच्छे से मार्क्स गेन कर लो। वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड सेकेंड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, इससे तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना कॉस्टिंग वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई हो। तो अगर कोई चीज़ डाउट हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड इस वीडियो के थ्रू अगर तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।